यूपी चुनाव महासंग्राम में हम आपको लगातार जमीन स्तर पर खबरें दिखा रहे हैं। मेरे साथ इस समय बहुजन समाज की 3 देवियां, 3 शेरनियां हैं, जो लगातार फील्ड पर उतरकर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। पहले तीनों का परिचय लेंगे, उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार ये कर रही हैं। मेरा नाम कामनी गौतम है। मैं यहीं लखनऊ से हूँ। मैं यहाँ धर्मोदय बुद्ध विहार में संगठन मंत्री भी हूँ और बहुजन समाज पार्टी ये हमारा मेन घर है, मेन गढ़ है। मुझे बहुजन समाज पार्टी को जिताना है, बहन जी को सत्ता में लाना है। बहन जी के शासन में ही सब अच्छा चलता है, बेटियों को सुरक्षा मिलती है, शिक्षा रोजगार सब बहन जी की सरकार में ही रहता है। बाकी सरकार में तो देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार है। तो व्यवस्था भी सही नहीं है। बहन बेटियां जो है घर से कभी भी निडर होकर निकल नहीं सकती हैं, जो बहन जी की सरकार में ही संभव है। हमें अपनी बहन जी को सत्ता में लाना है और सबसे निवेदन है कि इस बार बसपा को सरकार में लाएं, बसपा को सत्ता में लाएं। और बहन जी है तो यूपी में सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, शिक्षा और रोजगार हर आम आदमी सुरक्षित है। मेरा नाम सुनीता आजाद बौद्ध है और मैं बौद्ध कल्याण संस्थान की कार्यकारिणी की सदस्य हूँ। और हम लोग बीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करते रहते हैं, जमीनी स्तर पे भी और हर जगह जा जा के भी प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और हमें लगता है कि जो बीएसपी है हमारी, तो उसके अलावा कोई हमारा या हम बहुजनों का के विषय में इतने अच्छे से नहीं सोच सकता है, क्योंकि जो है जिन्होंने हमको ये सोचना चाहिए, हम किसी अगर पार्टी को ना भी देखें तो हम सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो हमारे महापुरुष हैं या बोधिसत्व बाबा साहब हैं और तथागत बुद्ध हैं, उनके विचारों पर किसने काम किया है, इस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और हमें उन्हीं लोगों को सत्ता में लाना है जिन्होंने हमारे महापुरुषों के विचारों पे काम किया है। मेरा नाम राजकुमारी है और मैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। इस समय जिला सचिव हूँ उत्तर विधानसभा क्षेत्र से और इस समय पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। अच्छा, एक बात अक्सर सामने आती है कि बहन जी मिलती नहीं है। कुछ नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा है, तो वो ये आरोप लगाते हैं कि हमारे को ज़्यादा सम्मान नहीं मिला हमको। जैसे कि अभी मौर्य साहब ने बीजेपी छोड़ी है, सपा में गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में गया तो मैंने बीजेपी की सरकार बनाई, मैं बसपा में गया तो बसपा की सरकार बनाई, अब सपा में जा रहा हूँ तो सपा की सरकार बनाऊँ। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। जो मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो उनकी जान पहचान है, जिसे पहचान मिली है बहुजन समाज पार्टी से मिली है। जब वो आए थे वो क्या थे, और जितने भी गए हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनकी पहचान सिर्फ बीएसपी से ही मिली है। बाकी वहाँ तो सब जैसे समुद्र है, समुद्र में लोग खो जाते हैं, उसी तरह खो गए। समुद्र में लोग खो जाते हैं उसी तरह से। बहुत बड़ी बात मैडम ने बोली है। मैडम, क्या लगता है जिस तरीके से चंद्रशेखर रोए हैं, बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, समाजवादी पार्टी की उपेक्षा के बाद जिस तरीके से वो रोए हैं मीडिया के सामने आके, और उन्होंने अपनी सफाई भी दी है कि भैया ने हमको ध्यान नहीं दिया या उन्हें दलितों की वोट नहीं चाहिए, बहुजनों की वोट नहीं चाहिए, किस तरह देखते हैं आप इसको? चंद्रशेखर को अगर वो अपने को बहुजनों के नेता मानते हैं, दलितों के नेता मानते हैं, तो उन्हें बहन जी से मिलना चाहिए। और बहन जी बहुजन विचारधारा पे काम कर रही हैं, तो अगर बहुजनों के नेता हैं तो उन्हें बहन जी से मिलना चाहिए। हम सबके साथ आए और उनकी बराबर इज्जत होगी। जैसे हम बहन जी को मानते हैं उनको भी मानेंगे, लेकिन वो आए तो हम लोग वो तो कह रहे हैं कि बहन जी हमसे मिलती नहीं, उन्होंने कई बार मैसेज दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी अलग ही पार्टी अलग ही चलाना चाहते हैं, अलग प्रसिद्ध होना चाहते हैं। उन्हें बहन जी से मिलना मंजूर ही नहीं है। अगर वो इतना ही चिंतित हैं हमने बहुजनों के लिए, तो उन्हें बहन जी के साथ आकर के मिलकर रहना चाहिए। हालांकि कई बार वो लखनऊ आए हैं, 72,000 और 59,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में वो कई बार लखनऊ आए हैं, लेकिन आज तक इस तरह की खबर नहीं आई है कि वो कभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे गए हों। हाँ, कभी नहीं गए हैं। जैसे वो सपा में गए हैं, ऐसे रो रहे थे। अगर वो बहन जी के पास में भी जा सकते थे, बहन जी के लिए भी बोल सकते थे। ऐसा तो नहीं बहन जी नहीं लेती। अगर सारे लोग आकर के बसपा में शामिल हो रहे हैं, सुजीत सम्राट जी थे और सीमा कुशवाहा, सबको बहन जी ले रही, तो इनको क्यों नहीं लेंगी? आना तो चाहिए बहन जी के पास। बहुत से भीम आर्मी के जिला तक भी टूट कर आए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जो समझ जाता है बहन जी को, जो बहुजन विचारधारा को समझता है, वो बहन जी से आकर के मिलता है।
और आगे भी आते रहेंगे। और मैं चंद्रशेखर से भी निवेदन करूंगी, वो आइए, हम लोगों के साथ हैं, उनके बराबर इज्जत मिलेगी। वो 2 सीट के लिए रो रहे थे, यहाँ आए साथ मर के, उनको बहुत सारी सीटें मिलेंगी। बहन जी के साथ तो आए, गठबंधन ही, आप आइए बीएसपी में, आइए, सीधे मर्ज करिए उसमें। तो क्या लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहानी बीजेपी पढ़ा रही है, इस बार आ पाएगी सत्ता में दोबारा पुनः? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि जो है शिक्षा शिक्षा जो है कहाँ जा रही है ये हम सब देख रहे हैं। और शिक्षा को पूरी तरह से मतलब उस पर रोक लगा दी गई है। और इस तरह मतलब इस तरह से कि जो बेटियां हैं या अदर लोग हैं, तो यहाँ तो तब भी थोड़ा बहुत शिक्षा मिल भी रही है। लेकिन अगर गांव में देखे जाके हम ग्रामीण स्तर पे अगर सोचते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। तो बेटी पढ़ाओ तो बहुत दूर है, बेटी बचाओ तो हम तो सुरक्षित सोच के अपने आप को मुश्किल हो गया है। बेटी पढ़ाना तो दूर, पहले हम बेटी बचा लें। और ये संभव तब होगा जब बहन जी आएंगी, बहन जी की सरकार होगी, क्योंकि उस टाइम तो गुंडे भी डरते हैं, जो इतने बदमाश होते हैं वो भी डरते हैं। और आप सपा की सरकार ले लो, गुंडों को बाहर निकाल करके वहीं का जेल मंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसी सरकार में कैसे बेटियां जो गुंडे 5 साल उसी जेल में रहे, उसी जेल का मंत्री? जेल मंत्री बिल्कुल, क्योंकि बेटियां निकलने में आज हिचकिचाती हैं और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बेटी गई है, या बेटी क्या, बेटे भी अगर जो है निकल के जाते हैं तो सुरक्षित नहीं है। मतलब लोगों को यही चिंता लगी रहती है कि कब हमारे बच्चे सुरक्षित घर अच्छे से पहुंच जाएं। तो आज इस सत्ता में जो है हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। और जब बहन जी की सरकार थी तो हम देखते थे, हम लोग भी, कि जो एक चेतक नाम की गाड़ियां चलाई गई थी और वो जो है जगह जगह खड़ी रहती थी। हम लोग रात के, मतलब मैं खुद अपना बता रही हूँ कि जब हम रास्ते से जब निकलते थे तो जगह जगह चेतक की गाड़ियां और पुलिस वाले खड़े हो जाते थे। तो इतना निश्चिंत निडर होके हम लोग निकलते थे कि लगता था कि हाँ कोई तो है और हमें कोई मतलब असुरक्षा नहीं महसूस होती थी। लेकिन आज जब बेटियां घर से निकलती हैं तो वो उनके मन में जो शंकाएं होती हैं वो तो होती ही हैं। हम लोगों के मन में भी या पेरेंट्स के मन में भी यही शंकाएं होती हैं कि बच्चे हमारे सुरक्षित पहुंच जाएं और सुरक्षित घर आ जाएं वापस। अरे बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी, क्या कारण रहे जो पुनः वो आधा भी बहुमत नहीं ले पाई? और अभी क्या आपको लगता है कि किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं? आप तो बसपा की पदाधिकारी हैं। जी, देखिए, बहन जी की जो सरकार आई थी वो पूर्ण बहुमत से आई थी और 2007 में, और फिर ये 2022 में बहुजन समाज पार्टी हमारी मतलब सरकार बनेगी और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि बहन जी पूर्ण बहुमत से इस बार? अब देखिए डेली बीजेपी से ले लीजिए, सपा से ले लीजिए, या और सब कितने सब मंत्री आ रहे हैं और जिलाध्यक्ष आ रहे हैं, सब टूट के बीएसपी में शामिल हो रहे हैं और सभी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ ये हमारी संतों और महापुरुषों की विचारधारा भी है। बहन जी विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं। जब आई हैं तो जितने महापुरुष थे सब बहुत लोग मतलब नहीं जानते थे, तो उनको मतलब लोगों ने जाना और मूर्तियां जो बनवाई हैं तो उनसे जो हम एक पहचान बनी है। और हमारी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो ज्योतिबा फूले है, संत गाडगे जी है, पेरियार जी है, उनको नहीं जानती है। तो जो मूर्तियां देखेंगे तब बच्चे पूछते हैं ये कौन है, ये कौन, ये कौन है। तो बहन जी ने उनको जिंदा किया है। जी। आइए कुछ और साथी हमारे साथ जुड़े हैं। मैडम आगे आइए, थोड़ा परिचय दीजिए अपना। किरण सिंह, क्या करते हैं? बीएसपी मैं यही जी। क्या लगता है, थोड़ा मैडम एक कदम आगे पीछे आइए, इधर आइए आप भी आइए पीछे थोड़ा, एक एकदम। क्या लगता है क्यों बसपा की सरकार आनी चाहिए? आपको क्या लगता है? बीएसपी की सरकार इसलिए आनी चाहिए क्योंकि सारी जनता तो ये इस सरकार से त्रस्त आ चुकी है, सब तरीके से, महंगाई से लेके और भी बहुत सारी चीज की। बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, लोग सही से नहीं आ जा पा रहे हैं। तो ये बसपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। और बसपा सरकार जिस तरह से चल रही थी, हम ही अपने ही मतलब बीएसपी के ही लोग नहीं, अन्य लोग को भी ये है
कि मतलब बीएसपी सरकार में हम लोग बहुत ज्यादा सुरक्षित है जो है। तो महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र मानती थी। हाँ, और क्या, महिलाएं नहीं पुरुष भी अपने आप को जो है ये कहते थे। महिलाएं की तो बात छोड़िए, महिलाएं तो अपने आप में जो है स्वतंत्र है, लेकिन पुरुष भी जो है उनको भी ये लगता था कि हाँ हम सही है, क्योंकि वो मतलब ये जो गुंडे और ये सब की वहाँ पे भी कोई चलती नहीं है ना। जब बीएसपी सरकार आती तो वो पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ खो गए। तो सारे लोग यही चाहते हैं, क्योंकि ये बात बताने की नहीं है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं ये बात जो है। हम ये स्पेशली ये नहीं बता रहे कि हम बीएसपी के इसलिए बता रहे हैं, ये सारे लोग खुद जैसे कि कुछ करो तब पता चलता है। तो उन लोग जब बीएसपी की सरकार आई और उनको लगा कि हाँ वाकई में हम लोग जो है सुरक्षित थे, महिलाएं भी पुरुष भी, और सब चीज से इस समय जिस तरह से लोग त्रस्त है, तो वो जो है उस समय नहीं थे जो है। तो आपने सुना ये सब भीमपुत्रियां क्यों चाहती हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लाना, क्योंकि बसपा है तो सुरक्षा है, आपके हक अधिकार सुरक्षित हैं। ये इस देश की राजनीति का 75 साल का इतिहास है। उत्तर प्रदेश में जब जब बसपा सरकार बनी है, चाहे वो 6 महीने के लिए बनी, चाहे वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 4-4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी है और उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में इकलौती ऐसी पार्टी है जो आपके हक अधिकार को सुरक्षित रखती है, आपको देती है मान सम्मान। वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? तमाम भीमपुत्रियों का मैसेज आपको क्या लगा? किसके मैसेज से आप ज़्यादा प्रभावित हुए? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं हूं आज लखनऊ पूर्णिया बुद्ध विहार से मनोज अंतानी, अपने सहयोगी रणवीर अंतानी के साथ समता आवाज़ टीवी से। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।